गोवर्धन दास जी गुरुजी महाराज। बच्चा कल जो गाना तैयार किया था, सिखाया था, वो जरा हमारे भक्तों को सुनाओ तो जरा। जी गुरुजी महाराज। राम के भज से धन का दर गई, राम के भज से धन का दर गई, राम के भज से अरे वाह वाह। अरे बच्चा नारायण दास, बच्चा गोवर्धन दास, अरे बच्चा ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा भिक्षा मिले नारायण दास तो सालिग्राम का बाल भोग सिद्ध हो। और क्या जी गुरुजी महाराज, हाँ? दिखने में तो ये नगर बहुत ही सुंदर हाँ दिखाई बेटा। पड़ता है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो आनंद हो जाए। अब बच्चा नारायण दास जी, और जी, बच्चा जी, गोवर्धन दास, जी गुरुजी महाराज। एक काम कर जी, हाँ अब पूरब नहीं पश्चिम की ओर जा। जी गुरुजी महाराज। हाँ, तो सुन, और बेटा नारायण दास जी तू गुरुजी मेरे महाराज। साथ पूरब की ओर चलेंगे। तो जी। बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा। जी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, हाँ। मैं तो बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। अच्छा यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते, सब कुछ चिंता मत कीजिएगा। अच्छा, चिंता न करूं बच्चा। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कबो नहीं कीजिए जन्म, लोग कभाऊ नहीं कीजिए, नामे गुरुजी महाराज। जा बेटा जा। जी आओ क्या गुरुजी बच्चा महाराज। नारायण दास चल मेरे साथ। जी रामा ओ रामा, मसाला 72 आज का कबाब। कबाब लीजिए भाईजान, कबाब। जो खाए सो होठ चाटे, जो ना खाए सो जीभ चाटे। कबाब लीजिए भाई, कबाब। कबाबों का ढेर बेचा मैंने तगत से। चले लीजिए साहब चटपटे मसाले वाले। जोरे गरम चना जोरे गरम भैया, जोरे गरम चना जोरे गरम, जोरे गरम चना जोरे गरम, जोरे गरम चना जोरे गरम। जोरे गरम चना जोरे गरम भैया, जोरे गरम चना जोरे गरम, जोरे गरम चना जोरे गरम, जोरे गरम चना जोरे गरम।
सेब, ले इमरती, ले लड्डू, ले गुलाब जामुन, ले घेवर, ले गुपचुप, मोयनदार कचौड़ी खचाका, हलवा नरम चबाका। जो खाए सो पचता है, जो ना खाए सो भी पचता है। ऐसी जात है हलवाई की जिसकी 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ता के बिल्सन मंदिर के भीतर ही है, वैसे अंधेरी नगरी के हम सब धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ नेनुआ करेमू कुल्फा कसारी सरसों का साग ले भैया ले धनिया ले मेथी ले पालक चौराई ले बथुआ करे और क्या है माई? आलू है जैसे है काजी और वैसे चूरन नमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। चूरन नमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है मचलोना जिसको खाता श्याम सलोना। मेरा पाचक है मचलोना जिसको खाता श्याम। चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार। चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार। चूरन ले चूरन ले चूरन चूरन ले चूरन ले चूरन ले। किसी से भेदभाव नहीं करते। बस बस ज्ञान मत बगाड़ो टके से। तो जीजी एक काम करो, एक सेर तोल दो। ले ले मछली लो बाबूजी मछली। मछली
चूरी रामपुरी, वैसे अंधेर नगरी की चूरी ले ले छुरी लो, ले लो छुरी ले, ले ले छुरी ले, छुरी ले, ले ले छुरी ले, ऐसी है बात, ऐसी है बात, ऐसी है बात, काटे तरकारी, ऐसी है बात, काटे तरकारी, ले ले छुरी ले, ले ले छुरी ले, ले ले छुरी ले, लकड़ी लो, नमक लो, मसाले लो, लो भैया लो, सब सामान टके से ये बदलाजी दुकान कहाँ चले महाराज? चोरी करके कितने की? वही 1 टका। चला फिर दे पैसे। काहे के? अरे भैया चूरन के। तो चल फिर। कहाँ? चोरी करने। चोरी करके भी 1 टका ही कमाए। अरे लानत है भाई ऐसी जिंदगी पर। सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहो, हाँ? तब भी 1 टका ही मिलता है। लेकिन चोरी तो हम कितने भी आदमी की कर सकते हैं ना। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, अरे भैया 50 आदमी। लेकिन ऐसा नहीं है ना भैया। क्यों? क्यों? क्योंकि चोरी करने वाला और जिनके यहाँ चोरी होती है गिने चुने तो लोग होते हैं। अरे मतलब ये कि राजा साहब का आदेश है कि चोरों को काम मिलता रहे और नगर में चोरी होती रहे। इसलिए चोर और चोरी का शिकार दोनों सरकारी होते हैं, ताकि ये कहीं अद्भुत कला विलुप्त ना हो जाए। यही बात है। लेकिन चोरी कर कितने की सकते हैं? वही 1 टका भैया। मुझे नहीं रहना यार यहाँ। अरे रुको रुको भैया, रुको। ले सब मेवा टके से, ले बादाम, ले अखरोट, ले अंजीर, ले अखरोट, ले चिलगोजा, ले किशमिश, लक्का। हमारा मुल्क में तो अंग्रेज का भी दांत खट्टा कर दिया। हिंदुस्तान का आदमी लक और हमारे मुल्क का आदमी बुम्बुक। तो ले सब मेवा टके से।
जाओ जाओ खरीदो ठीक है। क्यों भाई नहीं है? आटा क्या भाव? टके से महाराज, टके से। और चावल? महाराज वो भी टके से। और चीनी? टके से महाराज। और घी? वो भी टके से। है? सब सामान टके से? सचमुच? झूठ क्यों बोलूंगा महाराज? रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा। क्यों भाई? नारंगी क्या भाव? बाबा जी टके से और भाई भाजी क्या भाव? टके से हैं? नारंगी भी टके से और भाजी भी टके से? अरे बाबा धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ सब टके से। वाह भाई सब भाजी टके से। रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा। भाजी हलवाई जी बाबूजी। क्यों भाई मिठाई क्या भाव? टके से बाबूजी, टके से। क्यों बच्चा हमसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब सामान टके से? अरे बाबूजी सेव, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन सब टके से है। अरे वाह, इस नगरी की तो चाल ही यही है बाबूजी। वाह वाह, बड़ा आनंद है। अच्छा बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। अरे वाह वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजिया टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी बाबूजी लेना हो तो लो। अरे नहीं, अरे बच्चा साहब पैसे भिक्षा मिले थे, एक काम कर 3.5 से मिठाई डिमो ले दे। 7 पैसे बाबूजी, पहले 7 पैसे। ले चले ले। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ मैं। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी और टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। सावधान, होशियार, खबरदार, महाराजा के महाराज चौपट। रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो। गुरुजी ने यही का तो पता दिया था, नजर नहीं आते। आगे देखता हूँ। रामा हो रामा, रामा हो। संध्या हो गई, यह आरती का वक्त हो गया, समय हो गया, अभी तक गोवर्धन दास आया नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया होगा। हाँ? अरे बेटा गुरुजी महाराज! अरे वाह, अरे वाह 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 गुरुजी महाराज! हो। अरे तेरी गुड़सी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है बेटा। जी गुरुजी महाराज, हाँ? बड़े माला 3.5 सेर मिठाई है। अरे किसी धर्मात्मा से तेरी भेंट हुई क्या अरे भाई? नहीं गुरुजी महाराज, अच्छा? 7 पैसे भिक्षा में मिले थे। 7 उसी से ये 3.5 किलो मिठाई मोल लिए हमने। 3.5 सेर मिठाई जी गुरुजी महाराज। 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, जी गुरुजी महाराज। यानी टके से। जी एक बार नारायणदास ने मुझसे कहा था कि गुरुजी महाराज, इस संसार में एक ऐसा देश है जहाँ सारी चीजें, सारी वस्तुएं टके से मिलती हैं, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास। अच्छा बच्चा ये बता, इस नगरी का नाम क्या है बच्चा? गुरुजी महाराज, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। अच्छा, अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है बेटा? गुरुजी महाराज, चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजिया टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी। अच्छा गोवर्धन दास,
ऐसी जगह 1000 मन मिठाई मुफ्त मिले तो किस काम की। सेठ सेठ सब एक से जो कपूर कपास, और ऐसे देश कुदेश में गोकुल वायस एक संग पंडित मूर्ख इंद्रायण दाड़िम विषय जान कनक दृष्टि जो हो रहिए तो दुख पाइए प्राण। एक पल भी ठहरना उचित प्रतीत नहीं होता। चल मेरे साथ। गुरुजी महाराज, ऐसे तो नगर भर, संसार भर में ऐसा कोई देश ही नहीं जहाँ टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मैं इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊं, और जगह मांगो तो भी पेट नहीं भरता। पर इस दिन बाजे बाजे उपवास करना पड़ता। मेरी जागा गुरुजी महाराज। अरे बेटा कहना मेरा मान, पासे पछताएगा। अरे आपकी कृपा से कोई तो दुख ना हो महाराज। मैं तो यही कहता, आप ही रही है। मैं तो एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। रामा ओ रामा। लेकिन बेटा जाते जाते एक बात बताई जाता हूँ, तुझ पर कोई संकट आन पड़े, कोई विपदा आन पड़े, कोई घोर अनिष्ट आन पड़े, तो हमारा इसमें अवश्य करना है। गुरुजी महाराज, मैं तो आपका नित्य स्मरण करूंगा, पर फिर भी कहता हूँ आप ही यही रहिए। मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। रामा हो रामा। रामा हो रामा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी महाराजों के महाराज, चौपट राज, कुली करे पधार। अंधेर नगरी का चौपट राजा, देखो तमाशा। अंधेर नगरी का चौपट राजा, देखो तमाशा। सोने की नदियाँ में गोते लगाते हैं, नच-नच के चलते हैं, गिरते हैं राजा। नच-नच के चलते हैं, गिरते हैं राजा। राजा दी राजा दी राजा दी राजा, राजा दी राजा दी राजा दी। क्या कहा मंत्री? सूर बधाइए महाराज। नहीं महाराज, वो कहते हैं कि पान खाइए महाराज। ओ, पान खाइए। दुष्ट, लुच्चा, उल्लू का पट्टा, पाजी कहीं का। मंत्री, जी महाराज। इस चिल्लाने वाले को 100 करोड़ लगाओ, जाओ। पर महाराज, उसमें उस बेचारे का क्या था? ना तो तंबोली पान लगा कर देता, ना वो बेचारा काटता। अच्छा, हमारे तो एक काम करो, तमोली को 200 करोड़ लगाओ, जाओ। अरे महाराज, आप पान खाइए सुन के थोड़ी ना डरे। फिर आप तो सूपन खाइए सुन के डरे, तो सूपन खा को सदा। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो यार। मैं रानी से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी कि तुम रानी की सौत बनाना चाहते हो। महाराज माफी। बदतमीज। लीजिए महाराज। अरे महाराज, हाँ हाँ हाँ, ये वाह मंत्री वाह। कुछ है क्या इंतजाम? है ना महाराज? करवाओ। जी। वाह, क्या बात है, ओरी सखी, क्या बात है। ओरी सखी,
क्या कहा? लुगाई है महाराज। नहीं नहीं महाराज। मंत्री, जी महाराज। इस चिल्लाने वाले को अभी पकड़ के लाओ। जाओ जाओ, उस चिल्लाने वाले को अभी पकड़ के लाओ। जाओ। आप चलो, आप चलो। अरे हम कर रहे हैं मंत्री। वाह, क्या बात है। नहीं वही कराओ तुम न्याय अपना। जाओ। मेरा न्याय महाराज, मेरा न्याय महाराज, रो रहा है बेचारा। तुम्हारा न्याय बेटा यहाँ से जम के होगा जैसा जम के अभी नहीं होगा। हाँ बताओ क्या होगा तुमको। महाराज चलो। मैं और मेरी बकरी हाँ जा रहे थे, पर वो कल्लू बनिया महाराज, वो कल्लू बनिया। कल्लू बनिया मेरी बकरी थोड़ा सा आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। कल्लू बनिया की दीवार मेरी बकरी में गिर गई और मेरी बकरी मर गई महाराज। मेरा न्याय महाराज, तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारा न्याय होगा। मंत्री जी महाराज। जाओ, जी इसका न्याय करने के लिए जाओ और कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ के लाओ। जाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अरे यार किसी, अरे तो उसके घर में जो कोई हो, चाचा बाप को पकड़ लाओ उसको। जाओ जाओ। महाराज, दीवार ना ईंट छूने की, उसका बाप नहीं। हैं? कोई बात नहीं। क्या नाम होता है उसका? कल्लू बनिया। काले बनिए को पकड़ के लाओ। जाओ। जाओ, ठीक है। कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। उस कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। जब वो आ जाएगा ऐसे पकड़ लेना, कैसे बताना? ऐसे ऐसे। हाँ महाराज, उसको हाँ महाराज, फांसी चढ़ा देना उसको। महाराज मेरा न्याय ऐसे होगा। मत कर, गुदगुदी होती है। महाराज मेरा न्याय होगा ना महाराज? तुम्हारा न्याय होगा बेटा, तुम्हारा न्याय होगा। बहुत महाराज अच्छा। मैं जाऊँ महाराज? जाओ बेटा, जाओ। महाराज मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। महाराज मैं जाऊँ? महाराज जाओ बेटा। महाराज मैं जाऊँ क्या? अबे जाना, खाना खा के जाएगा। महाराज की जय हो। हाँ बहन जी आप चालू। हाँ क्या बात। कुछ हो गया महाराज? क्या हुआ? रास्ते में तो ठीक थे महाराज। क्या हो गया देवदास तुमको? आओ आओ आओ। महाराज शक्ल देखिए महाराज। देवदास जैसी लग रही। दोनों तुम दे। कौन है भैया? ये कौन है मंत्री? महाराज, ये कल्लू बनिया। अरे कल्लू बनिए, तूने वो सब क्यों किया जो नहीं करना चाहिए था? बता, नहीं फांसी चढ़ा दूंगा तेरे को मैं। बताओ। क्या क्या? ये तुम्हारी दीवार के नीचे बकरी आके मर गई। ओ कल रात को महाराज, हाँ महाराज मैं आने वाला था महाराज आपके पास। अरे वो क्या हुआ महाराज, फरियादी आया था ना। अरे आगे बता हाँ, वो भैया। बकरी जा रही थी महाराज, हाँ। दीवार गिर गई। मेरी थी महाराज, मैंने माना मेरी थी। क्या बकरी की दीवार? महाराज बकरी कैसे हो सकती? अच्छा ठीक है, हो सकती। हाँ हो, लेकिन महाराज मेरी दीवार थी, वो गिर गई। गिर गई। लेकिन महाराज बनाई नहीं मैंने। तुमने ना महाराज कारीगर का दोष है। इसकी दीवार नहीं, बिना दीवार के घर में रहता है ये। हाँ पूरा खुला हुआ है। खुला हुआ घर है। बदतमीज दुकान कहिए। है महाराज, इसकी दुकान है। दुकान जा रहा था, मेरे को पकड़ लिया, मैं डरा, मेरे को फांसी पर चढ़ा रहा। नहीं नहीं नहीं, फांसी नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ा दाढ़ी बनवाएंगे तुम्हारी। दोस्त चलो। किसका? दोस्त कारीगर का ना? कारीगर के मुझे फंसाया जा रहा है महाराज। नहीं फंसा रहा कोई तुमको। कौन फंसाया तुमको? कौन फंसाया? क्यों फंसाया तुम? अरे इसको छोड़ के आओ यार। जाओ, जाओ, हाँ? उनको लेकर जाओ, उस कारीगर को लेकर जाओ कारीगर। चलो चलो जाओ। राम राम। हाँ भाई। महाराज की। हाँ हाँ महाराज की जय हो। मालूम है हमको। मंत्री ये कौन है? महाराज जी कारीगर। क्यों क्यों रे कारीगर? क्यों करते यार तुम लोग? यार वो बेचारी की दीवार मार दी तूने बकरी लगा के। पता क्यों किया तूने ऐसा? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है महाराज। कोई गलती नहीं है तुम्हारी। किसकी गलती है? महाराज उस चूने वाले ने ऐसा पौधा चूना मिलाया कि महाराज दीवार गिर पड़ी।
तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मंत्री चोर दिख रहा है यार, सही बोल रहे हैं। है ना, मुँह से ही चोर दिख रहा है। इसका कोई कसूर नहीं मंत्री, जाओ और इसको तोड़ दो। महाराज छोड़ दो। वही करो जो तुमने कहा, समझदार आदमी हो। जाओ इसको छोड़ दो और क्या नाम बताया उसका, चूने लाल को लेके आओ। जाओ छूने वाले को जाओ जाओ। झूमे झूमे बैठे हैं राजा जी, झूमे क्या कर रहे? बैठे हैं राजा वाह वाह वाह, बैठे ऐसा नहीं कर रहा। महाराज पिटाई हो। अरे भाई क्या ऐसे मत किया कर यार, विद्युत होती है। हाँ क्यों नहीं है मंत्री? चूने वाला। क्यों रे चूने वाले, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि उसकी बकरी लग गई और दीवार मर गई, तब बता क्यों किया? किसी दूसरे नहीं मताशा भागो करे भाई पानी नहीं है बाती को वो पानी नहीं गिरता है ऐसे आणि बिना मताशा तुझ्या बाती देला 5 किलो चुना था एका छोरा 5 पेगे वो कौन लिया सब पानी ढाली की है चुना को भागो काय पूरे ले पूरा सब खत्म करा आओ ना अमेरिका में कहते हां बहुत खेती सुना है मंत्री क्यों मंत्री कहने कहा है या मेरे को नशे ज्यादा हो गए? तुम दुनिया के नहीं लगते यार, रहते क्यों हैं? क्या कहा मंत्री ने हिलडुल के इतना सारा? एक और बात बता दे अरे नहीं, एक ही बार का अभी था। यहाँ महाराज माफ कर दो, हमसे गलती हो गई महाराज। ये बता दो आप, सब पता, सब कुछ समझ में आने लगा मेरे को। आप आ गए। हाँ मैं कह रहा था कि आपने महाराज वो चूना ऐसा क्यों बनाया कि उसकी बेचारी वो दीवार जो थी वो गिर गई? अरे छे भाव जो का सकते दिली नहीं थिला हे दिवी ना कोन पिस्टल ना पिस्टल थे छे क्या बस अरे ज्यादा मत लो, पानी निकल आएगा बाहर। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, आराम से। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कसूर किसका है? पिस्टल का सारी भाषा आती है। अरे वाह सर, इसका कोई कसूर नहीं। इसको बाइज्जत जाओ जंगल में छोड़ा, कभी नहीं आए। और जाओ हिस्टन को लेके आओ, जाओ इनको सीधे जगन्नाथपुरी छोड़ के आओ। हाँ महाराज, चलो कैसे लोग, चलो भैया झूमे झूमे अरे हिस्टन आ गई यार, हम लोग की ढंगे में छोड़ के नहीं अरे चुप बैठे हुए थे। रिश्तेदारी लगे पू करने, गुजरा कर रहे हैं, काम चल रहा है सब। रिश्तेदारी लगे चलो जाओ।
बकरी क्यों लगाई कि दीवार गिराई बता, ये अभी फांसी चढ़ा दूं, बता। महाराज, गुलाम का कोई दोष नहीं है महाराज। वो तो कसाई ने मसा की तिली बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया और दीवार गिर पड़ी महाराज। मंत्री, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। जाओ इसको बेइज्जत घर छोड़ के आओ और जाओ उस कसाई के बच्चे को लेके आओ। मासूम बच्चे को परेशान करता है कसाई, नहीं छोड़ूंगा। कैसे काटना? से काट दूंगा मैं कसाई। से आएगा ना किसने बुलाया मुझे? करीम चाणा को किसने बुलाया मुझे? क्या पता कौन बुलाते थे? यही बुलाओ। तूने बुलाया मुझे? यही मैं अपने बकरे छोड़ के आया हूँ महाराज। बकरे छोड़ के आया हूँ। छोड़ दिए? छोड़ दिए या नहीं, ज्यादा नहीं, काटता था मैं। अच्छा। क्यों बुलाया मुझे? वो कसाई जी बकरी मरने क्या? अरे आप यहाँ बैठो ना महाराज। कहाँ महाराज, कुछ पिएंगे क्या? तुम्हारे साथ पिएंगे हम। नहीं, हमारे साथ क्यों पिएंगे आप बकरों के साथ पिएंगे। फालतू की बात नहीं। क्यों बुलाया मुझे? नहीं, वो ऐसा ये मंत्री कह रहा था। क्या कह रहा था? ये क्या कह रहा था तू? ये कह रहा था, ये कह रहा वो महाराज, ये वो बकरी थी बेचारी। ठीक है, आपका बकरा नहीं, उसकी बकरी। बोलिए। वो बकरी सी जा रही थी। ठीक है। और जो कल्लू बनिया था उस पे गिर गया और दीवार पता नहीं क्या परेशान खड़ी हो गई। कौन है मंत्री? क्या बोल कसाई जी, हुआ ये कि एक बकरी जा रही थी, आओ उस पे कल्लू बनने की दीवार आके गिर गई। आओ कारीगर ने बोला छूने वाले का दोष, हाँ। छूने वाले ने बोला बिस्टन का दोष, वो बिस्टन बोली, हाँ। कसाई जी ने बड़ी सख्त दे दी। हाँ, ये बिस्टन जैसे इसने बोला वैसे ही। अरे तो मेरी क्या गलती है इसमें? आपकी हमें तो मालूम है। सुनो मेरी बात सुनो। गडरिया आया, आया गडरिया। आया मुझसे क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? कहता है भेड़ बेच दो, मतलब काट दो। अब उसने मेरे को बड़ी भेड़ बेच दी तो मैंने काट दी, खचाखच। मेरा तो काम ही है मेरा। तो अब मेरे को क्यों बोल रहे हो आप? अरे हमको मालूम था, आपको कोई कसूर नहीं है। हाँ। ये मंत्री है ना, कसाई हाँ, बुला लो, जब मेरे कसाई ने- बुला लो। बुला लिया, सुन ली बात। जी पड़ गई ठंड। अब आप जाओ। सब लोग को परेशान करते हो। बहुत अच्छा। हम अपने बकरे काट रहे हैं, छोड़ के आए। बहुत सभ्यता का काम है महाराज। हाँ। चलिए। अरे बाप, चला जाऊंगा मैं, खुद चले जाएंगे हो। खुद आया था, खुद जाऊंगा। जाओ गडरियों को लेकर। जी बड़ा आया। भाई डर गया। इसका ढक्कन क्या है मंत्री? घूम गया महाराज। ऐसे फिर मैं डराऊंगा कैसे? महाराज आपने उसको डरा तो दिया। ये क्या हो गया मंत्री? एकदम से सब अच्छा खासा था। महाराज अरे यार ये क्या? अरे भैया महल है ये। को क्या यहाँ करोगे क्या? महाराज की गए। महाराज की ऐसे मत जाया करा करो यार। हम इसे लेगा सब। थोड़ा पानी कर लो। मंत्री कौन है? महाराज गडरिया। कह रहे गडरिया, तेरा क्या दोष है? मेरा कुछ दोष नहीं है महाराज, लगता है कुछ चरण वरण फंस गया होगा। हमारा कोई दोष नहीं है। तेरा चूरन फंस। अरे इसको क्यों? अरे तुमने बड़ी भेड़ क्यों बेची कसाई को? बता। महाराज मेरी कोई दोष नहीं है। वो कोतवाल साहब की धूमधाम से सवारी निकली हुई थी, उसको देखते हुए बड़ा चढ़ा का ख्याल नहीं रहा, महाराज चला गया। चने ज्यादा खाते तो लगता है। जी महाराज। एक साथ कर लेते हो? जी महाराज। मंत्री इसका कोई कसूर नहीं है। इसको जहाँ कर रहे थे वहीं छोड़ो भैया, ले जाओ इनका। और कोतवाल का कसूर है, सारा सब सामने आएगा। जी महाराज जाओ। जय हो महाराज। मंत्री क्या है ये? राजमहल में क्या है? कोई आके बकरे काट रहा है, कोई ये
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वाह, फिर से करना है। मंत्री ये कौन है? महाराज कोतवाल है। ये कोतवाल है? जी महाराज। यार कपड़े अच्छे पहनते हैं, इससे उड़ भी सकते क्या? क्या नाम है? क्यों इसने क्या किया मंत्री? महाराज इन्होंने ऐसी धूम से सवारी निकाली कि हाँ, तूने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसको छोटी बड़ी दीवार का ख्याल नहीं रहा, उसने बड़ी भेड़ लगा दी। अरे महाराज, वही भेड़ वाली बात पे बात हो रही है। बिल्कुल। महाराज मेरा कोई दोष नहीं महाराज, मैं तो आपके काम से शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। अब उसमें किसी का बड़ा छोटा हो गया तो महाराज मेरा क्या दोष महाराज। अच्छा, तो हमारे काम। अरे ये तो गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी सी बात के पीछे मूर्ख राजा पूरे नगर को फांसी दे दे। हाँ, क्या? तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? तूने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों मेरी शराब भी तूने? मंत्री, बकरी मारने के अपराध में इसको फांसी की सजा दे दे। क्या महाराज? शराब पिए ना तू? पता चलेगा। मेरे बीवी बच्चे, तो क्या हुआ? हमारे बीवी बच्चे, अरे बीवी बच्चे। मंत्री, न्याय हो गया ना? जी महाराज। कितना अच्छा हुआ। अद्भुत। तो आज का दरबार दरखास्त जी महाराज। तो महाराज की जय, महाराज की अच्छा जोर से लो, महाराज की जय। मना की देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन को तो रोज मिठाई चावना और आनंद से राम भजन करना। चल चल के थक गया, भूख लगाई है, चलो कुछ खाते हैं। क्या है? अरे लड्डू। और क्या है? अरे बर्फी। और अरे इतने स्वादिष्ट समोसे। नींद भी आती है, चलो सोते हैं। मिला क्या? नहीं। और तुम्हें? नहीं, चलो ढूंढते हैं। मिला? नहीं। चलो ढूंढते हैं। गुरुजी, सुबह होने में समय है। अबे चल बे चल। बहुत मिठाई खा के मिटियाया है, आज पूरी हो गई। चलिए महाराज, नमो नारायण कीजिए। ये आपत का सर। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? अरे भैया, अब आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे हमें क्या। चलिए फांसी चलिए। फांसी? अरे मैंने किसकी जान लूटी जो मुझे फांसी? अरे मैंने किसके प्राण मारे जो मुझे फांसी? अरे आप बड़े मोटे हैं, इसलिए आपको फांसी। मोटे होने से फांसी? अच्छा।
हंसी फकीरों की नहीं की जाती। जब सूली पर चल लीजिएगा ना तब समझ आएगा हंसी है कि सच। चलो। अरे क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? अरे भगवान का क्या जवाब दोगे? अरे भगवान के यहाँ जवाब राजा देगा, हम तो हुक्मी बंदे हैं। अरे लेकिन तब भी बाबा बात क्या है? क्यों इस बेकसूर को फांसी देते हो? अब देखिए बाबा जी, कोतवाल को बकरी के मारने के जुर्म में सजा हुई फांसी की। जब उन्हें फांसी चढ़ाने ले गए तो पता चला फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब खुद दुबले हैं। हाँ, तो इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को लाके फांसी पर चढ़ा दो, नहीं तो न्याय ना होगा। तो आपको ले जाते हैं, चलिए। अरे अरे तो ऐसे पूरे नगर भर में कोई मोटा आदमी नहीं है जो मुझे नाथ फकीर को फांसी देते हो? अब देखिए बाबा जी, इसमें दो बातें हैं। पहली, इस पूरे नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटा ही हो नहीं होता है। दूसरी, अगर किसी मोटे आदमी को पढ़कर भी ले आए तो ना जाना क्या क्या बात बनाए, उल्टा हमारे साथ बात हो जाए। और वैसे भी ये पूरे नगर भर में ये साधु महात्मा इन्हीं की दुर्दशा है। तो चलो सीधी राह चलते हो कि घसीट कर ले जाऊं? कैसा हो रहा है? अरे मैं ला के मारा जाता हूँ। अरे तो देता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, फिर भी मैंने उनका कहना माना। अरे गलत किया कहना। अरे गुरुजी बचाओ, गुरुजी, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे मुझे जाने दो, अरे गुरुजी। रामा हो रामा। अभी तक नहीं आया, पश्चिम की दिशा की तरफ गया, पता नहीं किस हालात में होगा। अनहोनी होने से पहले इन आंखों ने देखी थी। तुलसी लेखा भाग्य का मेट सके ना राम, और मेटे तो अचरज नहीं सोचती मेटे तो अचरज बेकसूरी फांसी देते। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझे नाथ फकीर को मारकर तुम्हारा कोई लाभ ना होगा। अरे मुझे छोड़ दो। अबे चुप हो जा। राजा का न्याय भला कहीं टलता है क्या? ये तेरा आखिरी दिन है, राम का नाम ले और तू बैठ जा यहाँ। ओ तेरा लड्डू गिर गया, खा ले, आखिरी दिन है। गुरुजी ने कहा था इस नगरी में रहना उचित नहीं है। अरे इस नगरी का तो नाम ही दे रहे, और राजा का नाम चौपट। समझने की कौन सी आशा। चुप हो जा। अरे कोई है जो इस नगर में कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं जो मुझे नाथ फकीर को बचावे। अरे गुरुजी जाओ, आओ मेरी मदद करो गुरुजी महाराज। रामा हो रामा। अरे बच्चा गोवर्धन दास। गुरुजी महाराज ये दशा। गुरुजी महाराज, हाँ। बकरी के मरने के जुर्म में ये लोग मुझे फांसी देते हैं गुरुजी महाराज। बकरी के मरने के जुर्म में तुझे फांसी देते जी हैं? गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आप ही का हूँ, आप बचाएं। गुरुजी आपकी सिवाय मेरे यहाँ पर कोई नहीं। बच्चा नारायण गोवर्धन दास, नारायण सब समर्थ हैं। सिपाहियों, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना। नहीं क्या? नहीं क्या? नहीं क्या? नहीं क्या? नहीं। गुरुजी माफ कर दो गुरुजी, गुरुजी दे दो गुरुजी। हाँ बच्चा गोवर्धन दास। जी गुरुजी महाराज।
अटकन अटकन बोल दुबलाका डिक्कू पका टक्की टका पुष्पू पका टिक्की सुकुता नहीं गुरुजी फांसी हम चढ़ेंगे। बेटा हम चढ़ेंगे। अरे गुरुजी महाराज फांसी हम चढ़ेंगे। अरे बेटा हम बूढ़े हुए थे। गुरुजी महाराज स्वर्ग जाने में बूढ़े जाने फांसी तो हम चढ़ेंगे। बेटा हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। अरे भाई ये क्या समस्या है? गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, वो चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ समझ नहीं आता। हम चढ़ेंगे। महाराज महाराज बड़ी समस्या है महाराज। हो गई फांसी हो गई? नहीं महाराज, गुरु कहता है हम फांसी चढ़ेंगे और चेला कहता है हम फांसी चढ़ेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। हम समझेंगे। अबे क्या हुआ? यहाँ महाराज कौन? महाराज 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 ये महाराज। फिर कौन महाराज? ये महाराज। यहाँ आओ बाबा जी, यहाँ आओ। अच्छी लग रही है। हाँ हुकुम हुकुम हुकुम। ये कह रहे हैं बाबा जी कि वो क्या कि आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? मैं हाँ आप ही ना, आप चारों से आपसे पूछ रहे हैं। हाँ फांसी। हाँ फांसी। अरे घुस जाओगे क्या? हमें यार मतलब अंधेर नगरी वालों। महाराज ये जो समय है ना, ये जो समय, ये जो काल है, काल, ये जो भंवर काल है, काल भंवर, जो छत्र है, छत्र, ये जो तारे हैं, तरह चल रही है। ये जो समय है, ऐसा समय है इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा, फांसी चढ़ेगा चढ़ेगा वो सीधा 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 महाराज बैकुंठ जाएगा। बाबा जी यहाँ क्या? थोड़ा सी महाराज समय निकल जाएगा। अरे बस अभी पकड़ लेंगे अपन सब। सबको पकड़ लेंगे। हुकुम हुकुम। महाराज का ये कह रहे थे कि वो बैकुंठ मतलब यहाँ भारत में है क्या? नहीं महाराज। बैकुंठ। हाँ बैकुंठ। बैकुंठ। हाँ अरे बता तो महाराज, इतना मत करो। महाराज बैकुंठ माने माने स्वर्ग। महाराज कौन है? स्वर्ग की तरफ में आ गए। अरे महाराज फांसी तो मुझे हुई थी। माइक डालूं मैं। ठीक है बाबा जी, मिलेंगे अपन। आप राम राम। महाराज कौन है? तो स्वर्ग कौन जाएगा? फांसी कौन चलेगा? इतनी सी बात के लिए इतना झगड़ा करते। तो मैं जा रहा हूँ है ना? ठीक है तो मैं जा रहा हूँ ना? मैं जा रहा हूँ। महाराज जूते दे दो महाराज। एक एक करके है तुम भी महाराज जूते ये हम कह रहे हैं जाएंगे उतारना। तो हम जा रहे हैं मंत्री। बहुत अच्छा तुमने काम किया, तुम्हारी वजह से आज हम स्वर्ग। तो एक बार महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। जहाँ न धर्म बुद्धि न नीति न सुजन समाज, उते आप से न से जैसे तो आप देख रहे थे नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं चाहता हूँ इस नाटक के निर्देशक श्री सुश्रुत गुप्ता जी मंच पर आए और अपने पात्रों का परिचय कराएं। धन्यवाद कि उन्होंने नाटक देखा।
और जो बच गए हैं उनसे अनुरोध कि वो हमारे अभिनेताओं के लिए तालियां बजा दें। बैठ जाइए। आप अनिल भार्गव, आप अमृत कौर खुशी, आप सुभद्रा बिंधानी, आप मेनका जी, मंगल अखेरा जी, आप माया जी रायकवार, आप शादी के बाद नाम परिवर्तित हो गया एकदम को ध्यान नहीं, हर्ष राव जी, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, मुझसे ज़्यादा ही की है, तो थोड़ी तालियां अच्छे से बजा लीजिए अगर बजा रहे हैं तो। अंकित जी तिवारी, पराग जी नागोरे, कृष्णा मुंडारी लोहार, निमित जी अग्रवाल, पायल जी, आप हैं गोवर्धन दास के कैरेक्टर किया, प्रथम जी भार्गव, आप निहारिका जी श्रीवास्तव, दीपक जी, शालिनी जी मैना, हर्षा जी, युवराज जी, गौरव जी, सक्सेना जी, सारंगी पर थे जो बजी नहीं, इशाक खान साहब, पंकज जी, और एक रेपेट्री है भोपाल शहर की, कई समय से चल रही है और उसको सुचारू रूप से चलाना काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। उस रेपेट्री का संचालन लगभग 30 वर्षों से हो रहा है, जिसमें मुझ जैसे कई अभिनेता बने और आज कई जगहों पर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कई जगह सक्रिय है। ऐसे हमारे बीच प्रेम गुप्ता जी, वनमाली बिंधानी, समक्ष जी जैन, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ माला पहनी और आ गए, पर हैं रुद्र जी, अरदास जी और मैं सुश्रुत गुप्ता। एक छोटा सा परिचय और है, श्री रत्नेश जी भार्गव, हमारी प्रॉपर्टी का काम आप ही देखते हैं। वैशाली जी गुप्ता सीनियर मोस्ट कोरियोग्राफर हैं प्रदेश की और सौभाग्य से आज हमारे सभागार में अतिथि मौजूद हैं। मैं चाहता हूं सुश्री प्रियंका जैन जी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस और नायब तहसीलदार सुश्री चंचल जैन जी मंच पर आए और आज के निर्देशक का स्मृति चिन्ह और पुस्तक प्रदान कर सम्मान करें। आप लोग को कहीं जाना था, चले जाइए, रुक गए यार आप लोग। हमारे संस्था के सचिव श्री आनंद मिश्रा जी से अनुरोध है कि हमारे जो अतिथि हैं उनका पुस्तक भेंट प्रदान करके सम्मान करें।